नमस्कार दोस्तों, कपिल देव मजाकिया न्यूज़ चैनल पर हमारे इस मंच पर आज पटना में जो मज़ेदार अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम वामपंथी दल, विपक्ष के सभी एकता, इंडिया गठबंधन की एकता एक गोलबंद होकर जो आज लाजवाब भाषण दिया, वो सुनने योग्य और देखने योग्य और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला यह भाषण था। ऐसा भाषण कभी आप लोग किसी मंच पर सुनते होंगे। जिस तरह से 2014 में मोदी जी ने गजब का भाषण देकर वर्तमान सत्ता वाली पार्टी को केंद्र से उखाड़ फेंका था, धीरे धीरे राज्यों से उखाड़ फेंके थे, उसी तरह उसी अंदाज में, पुराने अंदाज में लालू यादव जी दिखे, माननीय अखिलेश यादव जी दिखे, तेजस्वी जी दिखे, लालू जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, तमाम वामपंथी दल व विपक्ष के नेतागण जो थे इंडिया गठबंधन अलायंस के, बहुत लाजवाबी से आज भाषण रखा। अखिलेश जी पर बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश से होकर वहाँ गांधी मैदान पर इंडिया गठबंधन को जोड़ देने के लिए गए थे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश 80 सीट हरा रहा है, उत्तर प्रदेश से 80 सीट हार रहे हैं लोग, तो बिहार 40 हराएगा, तो बताओ 120 सीट पर हार जाएंगे तो क्या होगा बीजेपी का। ऐसा उन्होंने बयान दिया, गजब का लहजे अंदाज में। युवाओं के धड़कन में माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, युवाओं के धड़कन माने जाते हैं। गजब के लहजे अंदाज में उत्तर प्रदेश बिहार के नेतागण ने गजब की रैली में उत्साह दिखाया। जन सैलाब था, बहुत सी जनता जा रही थी, जितना फील्ड में गांधी मैदान के जनता थी उससे कहीं ज़्यादा रोडों पर चक्का जाम हुए थे। गजब के विपक्षी नेता गजब के अपने अपने अंदाज में भाषण दिया। अखिलेश ने पेपर लीक से सवाल उठाया, तमाम चीज़ों पर उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों पर हरा रहा है तो बिहार भी 40 हराएगा, तो 120 सीट हार जाएंगे लोग, तो बाकी क्या होगा आप लोग समझ रहे हो। और राहुल गांधी जी भी उपस्थित थे, लेकिन ज़्यादातर अखिलेश यादव और तेजस्वी लालू जी का भाषण लोग सुन रहे थे। लालू यादव ने भाषण देते वक्त कहा, लगल लगल झुलनिया में धक्का। यह नीतीश जी पर व्यंग करते हुए लालू जी ने कहा कि अब तो धक्का नीतीश जी को लगना ही है, हमने उनको कोई गाली नहीं दिया, सिर्फ पलटी मार, पलटू राम कहा था, तो धक्का तो अब लगना उनको तय है। लालू जी ने गजब की भाषण 1990 के दशक के पहले की स्थिति को बताते हुए मंडल कमीशन से बात करते करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा, मंडल कमीशन का हमने लागू कराया, उसके पहले लोग कुआं में पानी भी पीने जाते थे, छुआछूत का लेकर भेदभाव होता था। भेदभाव ऐसा होता था जैसे लगता था कोई ऊंच नीच का भेदभाव था पानी पीने में जगह जगह। अब तो हमने इस छुआछूत को दूर किया, हमने इस समाज को जगाया, किसी भी जाति जनजाति कमजोर वर्ग अब अधिकार के लिए लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है, सत्ता के लिए आगे आ रहे हैं लोग, हमने ये सब किया। और अखिलेश यादव जी ने तेजस्वी जी की सराहना करते हुए उनकी नौकरी देने के अंदाज को भी सराहना किया था। कुछ घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र करते हुए तेजस्वी की सराहना की थी कि जो उन्होंने नौकरी दिया, और हम लोग नौकरी रोजगार पर बात करते हैं, इसी तरह के अंदाज में तेजस्वी यादव जी ने भी जब भाषण देते वक्त कहा कि हमने 17 महीने में 17 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा। हमने पहले 2020 में कमिटमेंट किया था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। उस कमिटमेंट के साथ सिर्फ 17 महीना सरकार में रहे, वो भी मुख्यमंत्री नहीं थे, मान लीजिए उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी हमने इसी गांधी मैदान में नियुक्तियां बांटी थी, 1,40,000 नियुक्ति बांटी थी एक ही विभाग से, और 4 लाख नौकरी अब तक हमने 17 महीना में दिया था रिकॉर्ड। तो उस समय जब मैं 2020 में कमिटमेंट करके कहा था कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे सत्ता में आने के बाद, तो यही नीतीश जी कहे थे कि क्या अपने बाप के पैसा देगा, अपने बाप के घर से लाएगा,
कहाँ से लाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। हमने असंभव, उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा, उसी मुख्यमंत्री से हमने संभव कर कर नौकरी देकर 17 महीना में दिखाया था। हमारी तरफ से कोई गलती नहीं थी, फिर भी सत्ता जो है बदल लिए नीतीश जी। ऐसा जो है तेजस्वी जी कहते रहे, और मोदी जी पर कमेंट करते हुए कहे थे तेजस्वी जी कि हमारे बाप से पूछो, बाप का नाम नहीं क्यों लेता। उस पर मैं आ जाता हूँ। लालू जी अपने ज़माने में 90,000 करोड़ का फायदा रेलवे में दिखाए थे। उन्होंने रेलवे में दिखाया था 90,000 करोड़ का फायदा। ये बात सत्य है कि लालू जी ने भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने वाले नेता बने थे, और आज भी लग हैं कि 90,000 करोड़ फायदा दिखाए थे। और कई लाख कुलियों को सरकारी नौकरी देने का भी रिकॉर्ड उनके पास था। उन्होंने कुली को सरकारी नौकरी दे दिया था, ये भी रिकॉर्ड लालू जी को जाता है। लालू जी इसीलिए युवाओं के धड़कन माने जाते हैं, और युवाओं के चहेते हैं। लालू जी पर समाज एकता और अखंडता के बीच उन्होंने गजब का इतिहास रचा था। एक भविष्य चलाने वाला जो है, जमीन अर्थ स्पर्श से अर्थ पर जाने की कामयाबी हासिल की। आज भी लालू जी उसी अंदाज में जीते हैं, पुराने ख्यालों के भाषण देते हैं। अब उनकी जो है थोड़ा से अब तो कम है, उतना राजनीति नहीं करते कदम, लेकिन आज पुराने लहजे में उन्होंने भाषण दिया था। आज क्या उन लोगों का भाषण सुन के ऐसा लग रहा था कि सत्ता के खिलाफ जैसा विपक्ष होना चाहिए, जैसा भाषणबाजी विपक्ष को करना चाहिए, ऐसा लोग कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे विपक्ष का अगर भाषणबाजी हो तो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। अब मैं कपिल देव मजाकिया आप लोग से इस मंच से जाने का इजाज़त लेता हूँ। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट करना, बुरी बात लगी हो तो भी कमेंट करना। आपका वेलकम। जय हिंद, जय भारत।